बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा अफशा साहबा। अफशा साहबा एजुकेशनिस्ट हैं और इनकी मेन जो फील्ड है, जो ज़िम्मेदारी है, वो एज एजुकेशन काउंसलर की है और ये स्टूडेंट काउंसलिंग इनका शोबा है। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे। ये स्टूडेंट काउंसलर की जो जिम्मेदारी है वो होती क्या है? देखिए सर, अगर मैं स्टूडेंट काउंसलर की बात करूं इन तालीमी इदारों में स्पेशली, कि स्टूडेंट काउंसलर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम बहुत ही जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। और किस फ्यूचर प्लान को चूज़ करने के बाद, किस स्टडी पैटर्न को चूज़ करने के बाद आपका एक सक्सेसफुल करियर आगाज़ हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमें ये भी उनको बताना होता है कि सबसे पहली चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट है। जी, ठीक है। ठीक है, हम उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करने के बाद सारी एक कैलकुलेशन जो निकलती है वो इसी बात पे सम अप की जाती है कि दिस वन इज़ द बेस्ट प्रोग्राम जो हम अपने स्टूडेंट को ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब मेरा अगला सवाल यहाँ ये बनता है कि ये जो स्टूडेंट काउंसलर है, एक अच्छा स्टूडेंट काउंसलर जो है उसकी अपने क्या खूबियाँ आनी चाहिए, उसके पास कौन सा हुनर, टेक्निक होनी चाहिए कि वो जब एक स्टूडेंट उसके पास आया है तो वो उसके एटीट्यूड का, उसके रुझान का आइडिया लगा ले? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हैं वो फ्यूवर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टूडेंट काउंसलर में गुड लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है। कि पहले जो आपके पास आपके स्टूडेंट आ रहे हैं, पहले आप उनको सुने, ठीक है। फिर उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करें कि आप एक सेफ जगह पे आए हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आए हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आए हैं जहाँ पे आपके फ्यूचर को लेके वी आर वेरी कंसर्न, और हम उनको गाइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से रेलिवेंट हो। फिर उनको बेस्ट प्रोग्राम हम उनको गाइड करते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो काउंसलर की जॉब है, आखिर ज़ाहिर बात है इसमें भी अच्छी सैलरी, अच्छा तालीमी इदारा, अच्छी पोस्टिंग, उसके लिए आपकी अपनी एजुकेशन या आपका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करती हैं? आपने अपने नॉलेज को कैसे इन्हेंस किया है सब्जेक्ट के हिसाब से और स्टूडेंट की नफ्सियात के हवाले से? सर, सबसे अच्छी जो ज़रूरी इसमें बात है वो मैं कहूँगी कि एक तो आपका अब ह्यूमैनिटी से इंटरेस्ट और जुड़े रहना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि देखें ऑल्टरनेटली मतलब आप सर्व किसको कर रहे हैं? आप अपने पाकिस्तान के यूथ को सर्व कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप उनको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं। फिर आपकी अपनी नॉलेज, मेरी जो खुद की एजुकेशन है, आई हैव डन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। माशाल्लाह। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्टूडेंट काउंसलर वो है जो स्टूडेंट को पहले सुने, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करे, उसकी बेहतरीन जो वो चाहता है कि अपना एक उसका जो गोल है, जो उसका एम है, उसके अकॉर्डिंगली मशवरे पर उसकी पूरी जिंदगी का दारोमदार है। बहुत ज़रूरी है। मगर मैं ये भी कहती हूँ कि सर किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं ये भी एडवाइस करती हूँ कि अपने आप को भी जाने आप। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद को जाने, कि नोइंग योरसेल्फ, आप करना क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है, ये अभी से डिसाइड करें। बिल्कुल ठीक। बजाय ये कि ऑल्दो स्टूडेंट काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मगर अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक अपनी एग्जांपल भी देना चाहूँगी। जी प्लीज़। कि मेरी खुद की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल्ड लाइफ रही है। मतलब मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। आफ्टर माई मैरिज आई कंप्लीट माई FA, BA, मास्टर्स इन लिटरेचर, फिर आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपने लिटरेचर और बिजनेस दो अलग अलग शोबे हैं, तो आपने दोनों में मास्टर्स? क्योंकि सर मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं टीचिंग से भी रहा है, एंड आई एम अ टीचर एज वेल। आई एम कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स। मैंने तकरीबन प्ले ग्रुप से लेकर माशाल्लाह ग्रेजुएट तक स्टूडेंट्स को टीच कर लिया है। अच्छा। अब ये पूरा एक मेरे सामने लेवल ऑफ एजुकेशन मेरे सामने है कि बिल्कुल आप
रूट्स से लेकर जी जी और ऊपर आपका जब ग्रेजुएशन लेवल तक आपके स्टूडेंट्स की नीड क्या है और कितना इम्पोर्टेंट रोल है एज अ टीचर जो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को दे रहे हैं। जी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगी, एज अ टीचर भी कह लें और बल्कि यहाँ पे एक एडवाइस भी मैं करूँगी कि इस चीज़ को इंशाल्लाह हमारे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाए। जो मेरी एडवाइस वो ये है कि आजकल जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स इन हमारे जो टीनेजर्स हैं, जी हाँ, इमोशनल लेवल उनके अंदर बहुत कम है। अच्छा। टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। रिस्पेक्ट लेवल जो है, यानी हमारे बड़ों की इज़्ज़त हमने कैसे करनी है, हम अपने असातिज़ा को कैसे लेके चलें, अपने पेरेंट्स को कैसे लेके चलें, ये एक बहुत बड़ा सा ना इसके अंदर गैप क्रिएट हो गया सर। तो ये कैसे फिल होगा? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक तो मैं समझती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का है, हमारे तालीमी इदारे प्लीज़ इसको कंसिडर करें और इसमें एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें कि हमारे बच्चों में जो अब ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो गैप क्रिएट हो चुका है फैमिलीज़ टू फैमिलीज़, अगर हम देखें, हम दस्तरखान पे भी बैठे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो बिज़ी हैं, माँ बाप वो बिज़ी हैं, तो ये जो गैप है, अगर माँ बाप के पास टाइम नहीं है उनकी बेहतरीन तरबियत करने का समहाउ, तो ये असातिज़ा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें। आई वुड रिकमेंड कि असातिज़ा इसमें एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करें और इदारों को भी चाहिए कि थोड़ा सा मज़ीद हर मतलब वीकेंड पर एक ऐसा लेक्चर उसमें ऐड करें जिस पे इमोशनली इंटेलिजेंस के ऊपर बात की जाए, बच्चों के ऊपर उनको टॉलरेंस लेवल के ऊपर उनको बताया जाए। कहीं ना कहीं हम सर बहुत सारी चीज़ों से दूर हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की आज के यूथ के जो इमोशंस के एक मसाइल हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि वो स्टूडेंट जो भारी फ़ीस दे के आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ज़ाहिर बात है उनका ये एक बिज़नेस भी है, जी जी, वो एक बिज़नेस मॉडल पे भी चल रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट का एटीट्यूड एजुकेशन की तरफ आपने कैसा देखा है? सीरियस है, नॉन सीरियस है, दरमियाने, क्या? फिर यहीं पे मैं एक बात ऐड ऑन करूँगी कि सर देखें, पेरेंट्स तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समहाउ पूरा कर रहे हैं, एट एनी कॉस्ट किसी ना किसी तरीके से भारी फीसेस पे कर रहे हैं डिफरेंट इदारों में। तो यहाँ पे थोड़ा हमें ज़रूरत है कि एक तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे बहुत ज़्यादा है कि उनको प्रॉपर गाइड करें, बच्चों को प्लीज़ उनको बताएं कि ये टाइम इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, स्टडी का जो और किस तरह से आपके पेरेंट्स इतनी भारी भारी फीसेस अदा करते हैं इंस्टीट्यूशंस को आपको एक मकाम पे देखने के लिए। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें हमारे स्टूडेंट्स, प्लस हमारे उस्ताद, हमारे जो टीचर्स हैं उनको गाइडेंस दें। हमारे इदारों को चाहिए उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग समहाउ करते रहें ताकि उनको एक प्रॉपर पता रहे कि उनको फर्दर आगे कैसे पढ़ना है। अच्छा, स्टूडेंट जो आपके पास एडमिशन लेने आते हैं, आपका माशाल्लाह से एक तजर्बा हो गया है, तो वो किस हद तक क्लियर होते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में जिसकी इंक्वायरी के लिए वो आते हैं? सर समहाउ इतनी बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं। हाँ, कुछ बच्चे, वेरी फ्यूवर ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पता होता है कि हमने फर्दर ये प्लान करना है। अच्छा, हम जो राइट नाउ चैलेंज फेस कर रहे हैं इन एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर, स्टूडेंट्स की डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है कि अगर वो पहले एजुकेशन कुछ लिए भी होती है, ग्रेजुएशन फिर किसी और में करते हैं, मास्टर्स फिर किसी और में करते हैं, तो ये जो ये डिफरेंट मतलब वो जो चूज़ करते हैं एरियाज़ को, तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकली उनको बाद में प्रॉब्लम में ले जाता है। अच्छा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सर उनको चाहिए कि एक रोड मैप को चूज़ करें, एक डायरेक्शन को पकड़ें। अच्छा, तो फिर ये जो एजुकेशन की करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग जो है,
ये फिर किस क्लास पे होनी चाहिए, मैट्रिक लेवल पे हो जानी चाहिए? बिल्कुल मैट्रिक लेवल पे होने चाहिए। और ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम 9th क्लास, जैसे ही बच्चा राइट आफ्टर 8 क्लास पास करे, हमें उसी वक्त से ही बच्चों को गाइड करना चाहिए कि आपने अपना फ्यूचर कैसे प्लान करना है। और मैं ये समझती हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्कूल्स इस चीज़ को ऑन करें और यहाँ से ही एक बच्चों को बताना शुरू करें। और आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि हमारे यहाँ बहुत कमी है इस चीज़ की कि बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर नहीं दी जाती, उनको रोड मैप्स नहीं बनाया जाता। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करें ताकि उनकी रूट्स से ही वो एक चीज़ डेवलप करें कि उन्होंने अपना बुनियादी प्रॉपर बुनियाद उनकी प्रॉपर हो। अच्छा मैडम, ये फरमाइए कि आप एक इंटरनेशनल एजुकेशन का जो पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है उससे मुंसलिक है इन दिनों। जी जी। अच्छा, मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स में ये एक तड़प होती है कि ओवरसीज़ पढ़ने के लिए जाना है। तो क्या पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसका मेयार वो है जो इंटरनेशनल है? मतलब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो ऑब्वियसली बहुत सारे, लेकिन जनरल जो बिजनेस के आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छा, इवन सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी जी जी उसमें भी बहुत अभी हम पीछे हैं। देखें बाहर के अगर आप स्टडी पैटर्न को उठाएं तो उनकी रूट्स से ही शुरू हो जाता है कंप्यूटर गाइडेंस, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, रियल टाइम केस स्टडीज़ उनके सामने रखी जाती हैं, रियल टाइम उनको एजुकेशन का बताया जाता है। अब हमारे यहाँ तो बच्चों को यही भी नहीं पता कि वर्ड कैसे यूज़ करना है, एक्सेल कहाँ यूज़ करना है, पावर पॉइंट कैसे यूज़ करना है। मतलब ये माइनर सी चीज़ें हैं। अगर हम ये बिजनेस स्टडीज़ भी देखें ना अगर पाकिस्तान लेवल की, तो ये बेसिक्स की अवेयरनेस स्टूडेंट्स के पास नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपने करिकुलम पे बहुत काम करें, अपने मटेरियल पे बहुत काम करें। जी बहुत शुक्रिया मैडम आपका, बड़ी मुफीद मालूमात आपने दी। जी मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द नए मेहमान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।